वेलकम डियर स्टूडेंट। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एएनएफ के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिक्स में आज के इस लेक्चर में हम इंडेक्स नंबर के ऊपर चर्चा करेंगे। एज वी नो कि सूचकांक एक ऐसा सांख्यिकीय माध्य है जो समय, भौगोलिक स्थिति तथा अन्य विशेषता के आधार पर किसी चल मूल्य अथवा संबंधित चल मूल्यों के समूह में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। सूचकांक को एक विशेष प्रकार का माध्य माना गया है। आज के इस लेक्चर में हम फिशर के आइडल इंडेक्स नंबर के संबंध में चर्चा करेंगे। एज वी नो कि इंडेक्स नंबर के संबंध में, या यूँ कहें कि इंडेक्स नंबर को दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसकी पहली विधि सिंपल एग्रीगेट मेथड है और दूसरी विधि वेटेड एग्रीगेट मेथड है, जिसमें कई सारे जो मैथमेटिशियन हैं जैसे कि लेस्पेयर है, पास्चे है, मार्शल है, फिशर है, इन्होंने अपनी अपनी सूचकांक ज्ञात करने की विधियां दी हैं। फिशर के मेथड को आइडल इंडेक्स नंबर के नाम से भी जाना जाता है। फिशर मेथड इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पास्चे मेथड। फिशर मेथड लेस्पेयर के मेथड और पास्चे मेथड का गुणात्मक माध्य है। इट इज़ कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज इट सेटिस्फाई टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल मेथड। इसको आइडियल इंडेक्स नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समय एंड तत्व रिवर्सल जो टेस्ट है उसको सेटिस्फाई करता है। इन दिस मेथड बोथ करंट ईयर एंड बेस ईयर प्राइसेस एंड क्वांटिटी आर कंसीडर्ड। इस मेथड में करंट ईयर के और बेस ईयर के प्राइसेस एंड क्वांटिटी को शामिल किया जाता है। हम जानते हैं कि लेस्पेयर ने बेस ईयर की क्वांटिटी के आधार पर सूचकांक दिया है। इसी प्रकार से पास्चर ने करंट ईयर की क्वांटिटी के आधार पर सूचकांक दिया है, परंतु हम यहाँ देखते हैं कि फिशर ने अपना जो सूचकांक दिया है वो करंट ईयर पे भी है और बेस ईयर पे भी है, इसलिए इसको अनबाइज्ड मेथड कहा जाता है। इसका जो फार्मूला है इट इज़ P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 ऑब्लिक्स सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 ऑब्लिक सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ पर समेशन P1 Q0 करंट ईयर की प्राइसेस और बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो भी मूल्य आता है उसका समेशन है। इसी प्रकार से सिग्मा P1 Q1 करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, उसका समेशन है। इसी प्रकार से सिग्मा P0 Q0 बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो समेशन आएगा, और सिग्मा P0 Q1 बेस ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो समेशन आएगा उसको रखा जाएगा। एक एग्जांपल की सहायता से हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाता है फिशर के मेथड से। कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग फिशर आइडल नंबर। अब इसमें कमोडिटी दे रखी है ABCDE, बेस ईयर में उसकी प्राइसेस दे रखी है और क्वांटिटी भी दे रखी है। इसी प्रकार से करंट ईयर में उसकी प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है। जैसे हम देखते हैं कि कमोडिटी A की बेस ईयर में प्राइस 6 है, क्वांटिटी 15 है, और करंट ईयर में प्राइस 9 और क्वांटिटी 20 है। इसी प्रकार से B की बेस ईयर में 4 प्राइस है और क्वांटिटी 5 है। इसी प्रकार से करंट ईयर में प्राइस 5 और क्वांटिटी 8 है। इस प्रकार से ये सारी कमोडिटी की अलग अलग कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी दी गई है। अब हम इसके आधार पे जो फार्मूले के आधार पर है P1 Q0 और P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1 की गणना करेंगे। जैसे कि कमोडिटी A है, इसके लिए P0 6 दिया गया, Q0 15 है,
तो P0Q0 इज़ इक्वल टू 90 होगा। बी कमोडिटी के लिए 4 × 5 20 होगा। सी के लिए 8 × 10 80 होगा। और डी के लिए 10 × 4 40 होगा। ई के लिए 12 × 6 72 होगा। करंट ईयर के लिए अगर हम निकालें P1Q1 तो 9 × 20 180 होगा। 5 × 8 40, 6 × 12 72, 12 × 3 36 एंड 15 × 7 105 होगा। उसके बाद P1Q0 तो P1 हमारा 9 है और Q0 हमारा 15 है, तो 9 को 15 से करेंगे तो 135। इसी प्रकार से 25, 60, 48 और 90 ज्ञात कर ले जाएंगे। P1Q0 P1 हमारा 9 है और Q0 15 है, तो ये 120 आएगा। और उसके बाद पश्चात 32, 96, 30 और 84 हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। अब हमारे फार्मूले से संबंधित जितने भी हैं हमने उसको ज्ञात कर लिया है, इनको हम फार्मूले में रखेंगे। तो P01 इज इक्वल टू समेशन P1Q0 ऑब्लिक समेशन P0Q0 इंटू समेशन P1Q1 समेशन P0Q0। इसको अंडर रूट हम रख देंगे। तो 358/302 433/362 इंटू 100। 358 को 433 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स 155014। और 302 को 362 से करेंगे 109324 आएगा। इसको हम इस डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 1.42 आएगा। और अंडर रूट 1.42 का हम जब रूट इसे बाहर निकालेंगे तो इट कम्स 1.1916। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स 119.16। धन्यवाद।